उपस्थित मंच पे स्काउट एंड गाइड के नोडल ऑफिसर सीडीओ साहब, यहाँ के जो जिला कमिश्नर है डीआईएस साहब, यहाँ के इस संस्था के उपाध्यक्ष बीएसए साहब, यहाँ पे हरेन जी, यहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठे जनपद के समस्त प्रधानाचार्य, परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिकाएं, स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन एवं समस्त स्काउट गाइड के पदाधिकारी तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी समस्त कर्मचारी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज जो हम लोगों ने आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है, बहुत ही स्पेसिफिक पर्पज से बुलाया है हम लोगों ने आपको, और मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों का जो मतदान दिवस है 3 मार्च बहुत ही निकट है। हम लोगों ने अपनी जो स्काउट्स एंड गाइड्स की मीटिंग करी, उसमें हम लोग ये तथ्य उभर के सामने आया कि स्काउट एंड गाइड में बहुत सारी संस्थाएं जो है हमारी पंजीकृत है परंतु एक्टिवेटेड नहीं है। ये विचार हम लोगों के मन में आया कि स्काउट एंड गाइड हम लोगों की सबसे विश्वसनीय एनजीओ के रूप में है, स्वयंसेवी संस्था जो डायरेक्टली एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी रहती है और जिसकी निष्ठा पे और कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं रहता है, और बहुत ही अच्छी संस्था है जो मतदाता जागरूकता के लिए और निर्वाचन आयोग के समस्त नियमों के पालन करने के लिए बहुत ही उपयुक्त संस्था है। तो इस क्रम में आज की मीटिंग बुलाने का ये आशय था कि जितने भी लोग हम लोगों के साथ पंजीकृत हैं उन सब लोगों को इस दिशा की ओर एक्टिवेट करना। तो मैं एक बार आप सब लोगों से चाहूंगी कि एक बार सब लोग हाथ उठाएंगे जो लोग ऑलरेडी पंजीकृत हैं। जो लोग पंजीकृत हैं कृपया अपना हाथ उठाएंगे। सारे पंजीकृत लोग ही बुलाए ना, आप लोगों की सबकी टीमें पंजीकृत हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। तो अगर आप लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं है कि आप लोग पंजीकृत हैं अथवा नहीं, तो इसकी जाके जानकारी कर लीजिए। आप सब लोग पंजीकृत हैं, आप सब लोगों ने जो एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है स्काउट्स एंड गाइड्स का, वो फिल कर रखा है और आप सब लोग इसके लिए पंजीकृत हैं। आप सब लोगों में जैसे कि बहुत खिंचा के कुछ लोगों ने हाथ उठाया, उससे स्पष्ट होता है कि इसमें भी जानकारी का आप लोगों में खुद जो स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप लोगों में इस जानकारी का अभाव है। तो ये जानकारी का अभाव खत्म होना चाहिए। ये जो आप लोगों को स्टाफ दिया गया है ये बहुत ही गर्व का विषय है, और इसको जैसे हम लोग कहते हैं स्काउट्स एंड गाइड एक यूनिफॉर्म सर्विस है, सर्विस टू द नेशन, सर्विस टू द कम्युनिटी, और इसको बहुत ही प्राइड के साथ आप लोगों को मतलब इसको आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ दिया गया है, और एक ये अहम जिम्मेदारी है और इसको आप लोगों को उसी गर्व के साथ धारण करना चाहिए। इसीलिए मैंने सुनिश्चित किया कि हम लोग मीटिंग हॉल में आए। उससे पहले क्योंकि आप सब लोग पंजीकृत हैं, आप लोगों को ये स्कार्फ मिलना चाहिए और उसको पहनने का तरीका आना चाहिए। मैं अभी भी देख रही हूँ हॉल में कुछ लोगों ने उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया, तो कृपया उसको गंभीरता से लें, क्योंकि किसी भी यूनिफॉर्म का आदर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम उसको धारण करते हैं। तो इसको आप सब लोग करिएगा। जो दूसरा विषय है मैं बहुत ही पॉइंटेड चीज़ें पूछूंगी और बताऊंगी, मैं नहीं चाहती कि बहुत समय किसी का जाया हो। इसमें जो दूसरा विषय है, अभी सीडीओ साहब ने आपको पूरा बताया कि हम लोग क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं मतदाता जागरूकता के लिए। इसमें आप लोगों का रोल क्या होगा उस पर मैं, और आप लोगों से क्या अपेक्षा है उस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप सब लोग किसी न किसी रूप में, अगर आप परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो भी आप लोग मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए हैं तभी आप मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े हुए हैं। इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम सब लोगों को इस अपनी पहल में और इस अभियान में जोड़ें। तो जो आप लोगों को नंबर 1 जो काम करना है वो ये करना है कि आप लोगों को विद्यालय पहुँच करके अगर अभी तक कोई टीम नहीं बनी है तो बच्चों की एक टीम बनानी है जो स्काउट्स के रूप में, जो स्काउट एंड गाइड के रूप में जो है काम करेंगी। तो उन बच्चों की एक टीम बना करके जो स्काउट एंड गाइड की यूनिफॉर्म है वो मार्केट में उपलब्ध रहती है, और ये जो स्टाफ है उसकी भी आपको डिटेल सत्या जी और ये हरेन जी बता देंगे, वो आप लोगों को उनको उपलब्ध कराएंगे। जो हम लोगों का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है उसमें उन बच्चों के माध्यम से आप लोगों को उसमें सहयोग कराना है। इसमें मैं चाहूंगी कि वो लोग हाथ उठाएं जिनके विद्यालय पे बूथ बना है।
अधिकतम लोगों के विद्यालय पे बूथ बना है और आपके विद्यालय पे जो आपके आसपास के वोटर्स हैं वही होंगे। तो आप लोगों के इसमें दो मुख्य दायित्व होंगे। एक तो जितने बच्चे आपके स्काउट एंड गाइड हैं और उससे इतर भी बच्चे हो सकते हैं, एक तो आप लोगों को अपना जो विद्यालय है उसको मॉडल बूथ के रूप में बनाना है। ठीक है, मॉडल बूथ मतलब वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने बच्चे आपके स्काउट गाइड के होंगे वो वॉलंटियर्स के रूप में होने चाहिए। मतदाताओं को पानी पिलाना, किसी को कोई परेशानी है, एक कमरा वेटिंग हॉल के रूप में चिन्हित करना अपने विद्यालय का। वहाँ पे अगर आप बच्चों से आर्ट एंड क्राफ्ट करके एक सिंपल सा सेल्फी फ्रेम बनाना, गुब्बारे लगाना, बहुत माइनर खर्च पे कुछ तोरण द्वार टाइप का बनाना, डेकोरेट करना, जिससे कि वो अन्य बूथों से अलग लगे। ये आपका जो है नंबर 1 दायित्व है। नंबर 2 दायित्व है कि जिन बच्चों को आप चयनित करेंगे उनको, जैसे कि मैंने कहा, उनको आप सब लोगों को ये स्कार्फ और यूनिफॉर्म उपलब्ध करानी है। और आप सब लोग बच्चों को ये समझाएंगे कि जो स्काउट होना है बहुत गर्व की बात है। और इस संस्था को आप लोग अभी तो जो मैंने कहा कि इसको एक्टिवेट करिए। आप लोगों ने देखा है जो स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं बहुत अनुशासित होते हैं और वो एक विद्यालय में होते हैं, तो उससे विद्यालय की गरिमा भी बढ़ती है, ग्रेस भी बढ़ती है। किसी भी सामाजिक कार्य में आप उनको लेकर के जाते हैं तो वो बच्चे भी समाज के प्रति और समाज सेवा के प्रति, समाज सेवा का भाव उनमें जागृत होता है। इसके अलावा जो हम लोग की तमाम जो विभिन्न सरकारी सेवाएं होती हैं उनमें भी, जैसे कि NSS, NCC, इन सब के लिए रिजर्वेशन है, उसी प्रकार से स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए भी उसमें कोटा होता है। तो ये सारी आप जानकारी अगर बच्चों को देंगे तो फिर वो सब लोग जो है स्काउट एंड इसको ज्वाइन करना चाहेंगे। और आपका कोई भी अगर स्कूल का कार्यक्रम होता है या कुछ होता है तो उनका उसी रूप में उपयोग लाइए। और अपने निर्वाचन के पहले तो वो शायद संभव नहीं है, पर निर्वाचन के उपरांत आप यहाँ पे संपर्क करके, जिले स्तर पे संपर्क करके अपने बच्चों की ट्रेनिंग कराइए इसके प्रति। उससे पहले जो आप लोगों का प्रथम कार्य है वो आप लोगों को मैंने बताया कि मॉडल बूथ बनाना है। और इन बच्चों के माध्यम से और जो भी आपके इसमें जो आपके स्काउट एंड गाइड जो स्काउट मास्टर होंगे या गाइड कैप्टन होंगे, उनके माध्यम से मतदाता जागरूकता करके जो हम लोगों के वोटर्स हैं पूरे क्षेत्र में वो अपने स्काउट की यूनिफॉर्म पहन के घूमे, लोगों को कहें कि उनको वोट करना है। और आखिरी दिन जो बच्चे हैं, हम लोग ये निर्देश निर्गत कर रहे हैं, जो भी हमारे स्कूल में जो प्रभारी होंगे स्काउट एंड गाइड के, वो जो हमारे बूथ अवेयरनेस ग्रुप के अंग होंगे। बूथ अवेयरनेस ग्रुप का कॉन्सेप्ट अभी सीडीओ साहब हमने बताया है। बूथ अवेयरनेस ग्रुप निर्वाचन आयोग के निर्देश से वो ग्रुप होता है जो आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करता है। वो स्वयं कोई कार्रवाई नहीं करता, पर कहीं पर अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो वो जिले स्तर पे अपनी शिकायत दर्ज कराता है गोपनीय रूप से, बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे। आचार संहिता का अनुपालन कराना और एथिकल वोटिंग के लिए सबको प्रेरित करना। एथिकल वोटिंग का जो पहला अंग है वो है खुद वोट करना। जब वोट करेंगे तभी तो एथिकल वोटिंग करेंगे। तो सबको प्रेरित करना कि सब लोग जो है बूथ पे जाएं और जाकर के अपना वोट करें। तो ये जितने भी हमारे प्रभारी स्काउट्स होंगे सबकी ड्यूटी बकायदा निर्वाचन में लगेगी। आप सब लोगों को बूथ अवेयरनेस ग्रुप का एक मेरे द्वारा हस्ताक्षरित ID कार्ड मिलेगा। उस ID कार्ड को निर्वाचन के दिन धारण करेंगे। धारण करने के उपरांत जो आपको कार्य दिया जा रहा है वो आप करेंगे। घूम घूम करके मतदाताओं को बुलाना, सुनिश्चित करना कि वो वोट करें। जो आपके बच्चे हैं वो बुलावा टोली के रूप पे काम करेंगे। वो लोग ये रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन कौन से घरों से लोग आ गए, किसने वोट डाल दिया। जो लोग नहीं पहुंचे वोट करने, उनके घर के सामने जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप लोग भी आकर के जो है अपना वोट डालें। ये 2 मुख्य कार्य होंगे आप लोगों के। तो आप लोगों के कंधों पे अहम जिम्मेदारी है अभी जा करके तुरंत इस चीज को एक्टिवेट करना। कुछ बच्चों को जिनको भी आप चयनित करेंगे, जो एक्टिव बच्चे हैं, जो उसी क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र में आपका बूथ है, ये आप सुनिश्चित करेंगे क्योंकि वही बच्चे वहाँ पे काम कर पाएंगे। कोई बहुत दूर का बच्चा यहाँ पे इस क्षेत्र में आकर काम नहीं कर पाएगा। उनको एक्टिवेट करना, उनको यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना। यूनिफॉर्म जो है उनके पेरेंट्स ही खरीदेंगे या स्कूल खरीद के दिला सकता है, मतलब उसमें वो स्वयं उन लोगों को करना होता है। तो सब बच्चों को कम से कम 10 बच्चों की ऐसी टोली बनाना। इसमें आपके संजीदा बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे उस टाइप के होने चाहिए जो इस कार्य को कर सके। उनको यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना और उनसे ये मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम कराना।
और यहाँ पे हरेंद्र आप नोडल है ना डीआई साहब, आप बकायदा सब लोगों से बात करके, ठीक है, अभी ये मीटिंग है, एक एक करके फटाफट सबसे नोट करिए कि सबका बूथ नंबर कौन सा है, विधानसभा कौन सी है, बूथ नंबर कौन सी है, बकायदा लिखित में इनकी ड्यूटी बनाएंगे, ठीक है। और फिर आप लोग इसको मॉनिटर करेंगे कितने लोगों ने यूनिफॉर्म उपलब्ध करा दी, कितने लोगों ने एक्टिवेट कर दिया। और जो हम लोगों का उस दिन कंट्रोल रूम बनेगा मतदाता जागरूकता का, उस मतदाता जागरूकता कंट्रोल रूम से बकायदा आप लोगों को फोन कॉल्स जाएंगे और आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपके बूथ पे अभी कितना मतदान प्रतिशत है, हर घंटे आपसे ये नोट किया जाएगा और आप लोगों को लगातार निर्देशित किया जाएगा। और अगर कोई मतदाता आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप उनको कॉल बैक करके बताएंगे साहब ये मतदाता हमारी बात नहीं सुन रहा है, या ये वो इसको किसी और प्रकार से कन्विंस करने की आवश्यकता है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि वहाँ पे जो अन्य सरकारी सेवक हैं जो उस दिन निर्वाचन ड्यूटी पे नहीं लगे हैं उन लोगों के माध्यम से उनको जागरूक किया जाए, प्रयास किया जाए। पर आप लोगों का मुख्य काम होगा कि आप लोग लगातार इसमें लगे रहेंगे, लगातार आप लोगों के पास कॉल जाएगा, आप उनको नोट कराएंगे कि आपका मतदान प्रतिशत कितना है और इस बच्चों की टोली के माध्यम से आप पूरे क्षेत्र में उस दिन पूरा माहौल बना के रखेंगे कि घर से निकलना है और वोट करना है। यहाँ पे बस्ती प्रॉपर के कितने विद्यालय हैं, कृपया अपना हाथ उठाएंगे। बस्ती प्रॉपर के कम है, रूरल क्षेत्र में ज्यादा है ना, जो ग्रामीण इलाकों में। तो बकायदा आप लोगों की ड्यूटी लगेगी, आप लोगों के यहाँ पे जो भी जो आप लोगों के जो प्रभारी है स्काउट के, उनका नाम मोबाइल नंबर आप डीआई साहब को नोट कराएंगे और अगले आज है 23 तारीख, 25 से 26 तारीख तक डीआई साहब आप ये सुनिश्चित करेंगे, फोन रख दीजिए अभी 2 मिनट के लिए, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास सब बच्चों की विथ यूनिफॉर्म फोटो आ जाए सारे स्कूलों से, ठीक है। तो सबको इस दिशा में एक्टिवेट हो जाना है और हम लोग लगातार जो हम लोगों के इस प्रकार के कार्य हैं उसमें आप लोगों का उपयोग करेंगे। जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं वो परिषदीय विद्यालय है, वो अगर किन्हीं कारण से पूरी ड्रेस नहीं उपलब्ध करा पा रहे तो स्टाफ कम से कम उपलब्ध कराएं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को 3 मुख्य दायित्व मैंने आप लोगों के बताए, नंबर 1 एक्टिवेट करना, नंबर 2 मॉडल बूथ और नंबर 3 वास्तव में जागरूकता फैलाना। और ये 3 काम है, इनकी लिखित में बकायदा ड्यूटी लगेगी, डीआई साहब बूथ अवेयरनेस ग्रुप में पूरा डिटेल बना करके इनको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, सीडीओ साहब को, जिससे कि इनको आईडी कार्ड निर्गत किया जा सके कि, और जितने लोग जिन लोगों को ये आईडी कार्ड प्राप्त होगा आप लोग ये मान के चलेंगे कि आप लोग निर्वाचन ड्यूटी पे हैं। निर्वाचन ड्यूटी पे होना बहुत सीरियस विषय है। फिर आप ये समझ लीजिए कि एक तो निर्वाचन ड्यूटी पे उसको नहीं लगाएंगे जो बहुत सक्रिय रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, पूर्ण रूप से निष्पक्ष, हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए वोट करता है, बट यू विल नॉट कैनवस फॉर एनीबडी, आप किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेंगे, आप किसी की कोई व्यक्तिगत कैनवसिंग कुछ नहीं करेंगे, फिर आप पूर्ण रूप से निष्पक्ष मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे और ये आपकी जिम्मेदारी होगी। बकायदा आप लोगों की निर्वाचन ड्यूटी लग रही है, इसी गंभीरता को समझ के आप लोग नाम दीजिएगा जो स्काउट गाइड कैप्टन है। अब बताइए आप लोग की कोई भी परीक्षा हो या प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कौन सी ड्यूटी लगी आपकी, किस चीज में? पीठासीन में। तो जो जिनकी पीठासीन में ड्यूटी लगी है वो तो पीठासीन की ड्यूटी करेंगे ही करेंगे। तो आपके यहाँ पे अन्य और कोई प्रभारी है तो उसका नाम बता दीजिए, ठीक है। आप परिषदीय विद्यालय में हैं, माध्यमिक में हैं, और कोई हो होगा, कोई ना कोई होगा, उसको पता करिए। हाँ नहीं, वो जैसे बच्चों को अगर आपके यहाँ पे विद्यालय में सबकी ड्यूटी लग गई है तो जो बड़े बच्चे हैं उनका आप नाम मोबाइल नंबर दे देंगे जो उसके प्रभारी के रूप में काम करेंगे। और बीएसए साहब बता रहे हैं कि किसी प्रिंसिपल की ड्यूटी नहीं लगी, ठीक है ना। तो किसी
प्रकार की निर्वाचन ड्यूटी से भागिए मत, ये गौरव का विषय होता है। और आप लोग ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? सबसे बड़ी जनपद में डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है, पूरे विश्व की सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट होता है मैन पावर, मनी और रिसोर्सेज का, जब उत्तर प्रदेश का निर्वाचन होता है। यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस, यू शुड बी प्राउड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज एक्सरसाइज, जो बिल्कुल फॉल्ट फ्री तरीके से इतनी बड़ी एक्सरसाइज करी जाती है इतने लार्ज स्केल। आप लोग नोडल के तौर पे रहेंगे, जो घूमेंगे गांव में वो तो आपके बच्चे ही घूमेंगे। आप लोग बूथ पे रहेंगे, जो प्रभारी होगा बीएजी का, जो बीएजी का मेंबर होगा वो तो बूथ पे रहेगा। आप लोगों को बकायदा आईडी कार्ड मिलेगा एंड यू विल बी ऑन इलेक्शन ड्यूटी। आप लोगों को उस दिन अपना वोट डाल करके जहां पर भी आप वोटर हैं उसके बाद बूथ पर पहुंचना है, जिस बूथ पे आपकी ड्यूटी लगेगी। जिस मतलब आपका जो अपना स्कूल है वहीं पे आपका वो